हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 24 ख़त्म किया था लास्ट में। नाउ 25 से आगे कंटिन्यू करते हुए, तो 25 में हमारे पास है 7.2 में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू dx। चलो वही पुरानी मेथड सपोज करना है, कुछ ऐसा सपोज करो जिससे कुछ फ़ायदा हो। अब आज के लेक्चर में थोड़े ऐसे सम आएंगे जिसमें थोड़ा पहले से सेटअप बना के रखना पड़ेगा। सीधा सपोज करोगे तो शायद सेटअप ना भी बैठे। एज लाइक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को दूसरी लैंग्वेज में ऊपर सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ मैं। नीचे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है इंटू dx। चलो अभी 1 माइनस 10x है, उसकी जगह पे t सपोज करो तो 1 का 0 माइनस 10x का डेरिवेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। मेरे को तो ओनली सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx ही चाहिए, तो माइनस सामने गया तो माइनस dt आया। रखो सबकी वैल्यू, इंटीग्रेशन ऊपर तो कुछ नहीं है तो 1, इसके बराबर t सपोज किया था तो t स्क्वायर, और ये हो गया माइनस dt। माइनस बाहर, t का ऊपर आएगा तो माइनस 2 पावर इंटू dt। पावर एक बढ़ेगी, ओके, तो t की माइनस 1 पावर, बढ़ी हुई पावर नीचे प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो गया। t को पॉजिटिव बनाना है तो 1 अपॉन टी, और t की जगह पे क्या है तो 1 माइनस 10x प्लस c। आंसर इज दैट 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस सी। ओके, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बस ये थोड़ा सोच के करना पड़ेगा कि अकेला कॉस स्क्वायर पड़ा रखा होता तो कुछ काम में ना आता, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाता, सेक स्क्वायर। नंबर 26 I इज इक्वल टू, ओके, तो 26 में I है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इंटीग्रेशन में कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx। चलो तो प्रॉब्लम रूट एक्स का ही है, तो सपोज करो रूट एक्स इज इक्वल टू टी, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। रूट एक्स का डेरिवेशन क्या है तो 1/2 रूट है, तो 1/रूट एक्स इंटू dx चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 सामने जाने दो, तो 1/रूट एक्स इंटू dx, 2 सामने जाने दो तो क्या हो जाएगा 2dt। नहीं, क्लियर। चलो आगे की बात करो, तो I इज इक्वल टू, चलो कॉस रूट एक्स, तो हमने तो क्या सपोज किया था कॉस रूट एक्स की जगह पे t, और 1/रूट एक्स इंटू dx, उसका सब मिला के 2dt है। 2 को पकड़ के बाहर लाओ तो cos t इंटू dt। अब cos t का इंटीग्रेशन क्या, तो sin t, माइनस नहीं आएगा, समझ में आया ना। ओके, माइनस तो डेरिवेशन में आता है, इंटीग्रेशन में तो साइन का आता है माइनस cos t। चलो तो 2 है, साइन t की जगह पे रूट एक्स था तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। क्या आंसर आया, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत इजी है, सभी सब में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ध्यान रखना है, वरना अल्टीमेटली तो सब कुछ इजी है। चलो नंबर 27 में I इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन 2x है इंटू कॉस 2x इंटू dx। अंडर रूट में साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। चलो कुछ सपोज करो, तो कॉस सपोज करोगे तो साइन मिलेगा, साइन सपोज करोगे तो कॉस मिलेगा। कुछ ऐसा ही सपोज करते हैं ना जिससे थोड़ा कम हेडक हो। तो प्रॉब्लम अंडर रूट वाला है तो उसी को पकड़ो, साइन 2x इज इक्वल टू टी सपोज करो, तो साइन 2x का कॉस 2x, 2x का अगेन करोगे तो 2, ओके, x है वहाँ पे dx, t है वहाँ पे dt। मेरे को फ्यूचर में cos 2x इंटू dx चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 सामने जाएगा तो dt/2, जो नहीं चाहिए था उसको सामने भेज दिया। अब लिखो क्वेश्चन में क्या बचा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके बराबर t, तो अंडर रूट टी, cos 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt/t। चलो 1/2 बाहर,
टी के पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 में पावर एक बढ़ेगी तो 3/2, बढ़ी हुई पावर नीचे तो 3/2 प्लस सी। चलो ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइडेशन का डिवाइडेशन ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल। तो बचा क्या, 1/3 बचा। टी क्या है तो साइन 2x है, पावर में 3/2 एंड प्लस, पावर में 3/2 एंड प्लस सी। उसका भी उस तरह से होता है, साइन 2x की 1/2 पावर कर दो तो पावर भूल जाओ। साइन 2x का डेरिवेशन क्या है, cos 2x। तो फंक्शन के बाजू में डेरिवेशन है, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत मेहनत करते तो होने के चांसेस है। क्लियर। और ये हमारा फाइनल आंसर 1/3 साइन 2x के पावर में 3/2। बोलो आ गया अच्छे से समझ में। ओके, सपोज करके इजीली कोई भी चीज़ खत्म हो जाए, सपोज करना पकड़ के रखोगे तो भी कोई टेंशन है नहीं, सभी आंसर आने वाले ही है। cos x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में है cos x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी। अब cos x का डेरिवेशन sin x भी हो सकता है, प्लस माइनस का तो हमको पहले से टेंशन था नहीं, साइन का cos x भी हो सकता है, पर डिनोमिनेटर वाला सपोज कर ले तो वो निकलने का चांसेस रहे तो इजी वही है। अंडर रूट का टेंशन मत लो, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 का 0, साइन का cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, रेडी सेट। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे ये पूरा का पूरा t सपोज किया है तो अंडर रूट में t, दैट मीन्स t की 1/2 पावर बोल सकते हैं, एक ही चीज़ हुई ना। ओके, ये पूरे के बराबर dt है। अच्छे से बनाने के लिए इसको ऊपर लाओ तो -1/2 पावर, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे तो -1/2 प्लस 1 करोगे ना तो t की 1/2, नीचे 1/2 प्लस c। चलो 2 ऊपर, t क्या है 1 प्लस साइन एक्स, उसकी कितनी 1/2 पावर एंड प्लस सी। ओके, तो आंसर आया 2, 1/2 पावर है तो ये आंसर सही है, पर फिर भी इस तरह से लिखना है तो लिख सकते हो, 1/2 को अंडर रूट भी बोलते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। बोलो कोई डाउट, क्लियर ना, बिल्कुल इजी आंसर आ ही जाएगा। 29 सम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन बेटा इस तरह से है, cot x इंटू लॉग साइन एक्स। cot x है, 2 टर्म है, cot x इंटू ये पूरा मिक्सअप है लॉग साइन एक्स और इसके साथ dx। कॉम्प्लिकेटेड यही है, लॉग वाले का इंटीग्रेशन कभी होता नहीं, उसी को t पकड़ना पड़ेगा। कुछ में तो देख के ही पता चल जाता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी, लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेशन क्या, पहले तो 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का फिर से करोगे तो cos एक्स, तब जाके dx इज इक्वल टू dt। समझ में आया ना, लॉग साइन एक्स है तो लॉग का 1 अपॉन एक्स होता है तो 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का फिर से करा तो cos एक्स। ओके, cos अपॉन साइन दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं बेटा cot एक्स, तो cot एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आ गया अपने आप cot एक्स इंटू डी एक्स, यस और नो। तो रेडी पड़ा है, चलो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके बराबर मैंने t सपोज किया है, cot x इंटू डी एक्स दैट मीन्स डी टी। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे प्लस सी, फिर आप रख देना t की जगह पे log साइन x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। वैल्यू तो रख सकते हो ना, जस्ट ओनली पुट करनी है वैल्यू, और कुछ उसमें नया करना नहीं। बोलो कितने ईजी सम है। 30 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जितने मैक्सिमम कवर हो सकते उतना ट्राई करते हैं, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आई में क्या है, ऊपर साइन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स है, चलो डिनोमिनेटर कोई पकड़ना इजी रहेगा। 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, 1 का 0, cos x का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छे से लिखो तो साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्लियर, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, डाल दो वैल्यू। तो नाउ i इज इक्वल टू, ऊपर तो रेडी है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो मैंने क्या सपोज किया था t, और इसके बराबर माइनस डी टी, माइनस बाहर लिख देते एक बार, 1/t इंटू डी टी।
1/t का क्या लिख सकते हैं, log t प्लस सी। डालो वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ t, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बोलो कितना इजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। सेम उसी तरह से 31 में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमको दिया हुआ है ऊपर साइन एक्स नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर साइन एक्स नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, डिट्टो कॉपी लगता है मेरे को, काम वही करना है आपको, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू ही लेना है साइन एक्स इंटू। फर्क इतना पड़ेगा, जो 1/t आया ना उसकी जगह आपके पास टी स्क्वायर आएगा, तो लॉग नहीं होगा, वो पावर ऊपर जाएगी तो टी की क्या हो जाएगी, -2 पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे। अल्टीमेटली मेथड तो यही होने वाली है, तो ये आपको बेटा होमवर्क में करना है। ओके, ऐसे ही 32 एंड 33 की पेयर। ओके, तो पहले मैं 32 करवा दूँ, थोड़ा ध्यान रखने वाला सम है और लेंथी भी है। तो व्हाट इज 32, तो 1/1 प्लस कॉट एक्स, ध्यान दीजिएगा 1/1 प्लस कॉट एक्स सीधा होने वाला नहीं है, बिकॉज कॉट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हुआ, डिनोमिनेटर तो अलाउड ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, कॉट एक्स को कॉस साइन के फॉर्म में, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन अगेन साइन एक्स एलसीएम ले लेते हैं, तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। नहीं समझ में आया ना, नीचे एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ऊपर साइन एक्स हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलो इतना रेडी, यहाँ तक आप सभी को पता चल गया होगा। अभी यहाँ से एक स्टेप थोड़ा सोचने वाला आता है। ओके, और आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अगर मैं इसको 2 से नीचे का डेरिवेशन करूँ तो साइन एक्स का कॉस एक्स ऊपर है ही नहीं, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स वो ठीक है, वो आधा है, पर बाकी कॉस एक्स है उसको कहाँ निकालेंगे। तो उसकी जगह पे एक चीज़ नहीं करता हूँ, ज़रा देखिएगा, कभी मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, नेक्स्ट वाला सम आए उसमें भी आपको ऐसा ही करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। रेडी, चलो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने के बाद देखो मैं थोड़ा सेटअप करता हूँ, तो 1/2 2 साइन एक्स है तो ऊपर के जैसा लिखूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, फिर बीच में प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, थोड़ा देखिएगा, और नीचे ऑल ओवर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर ओपन करके देखिएगा, साइन प्लस साइन 2 साइन एक्स हो गया, और प्लस कॉस और माइनस कॉस कैंसिल हो गया ना सेटअप। और मैंने ऐसा ही क्यों चुना, क्योंकि ये इसके डिवाइडेशन में जाएगा तो 1 हो जाएगा, और इसके डिवाइडेशन में जाएगा फिर सपोज करना इजी रहेगा। जैसे 1/2 इंटीग्रेशन इसके डिवाइडेशन में जाएगा तो 1, और इसके डिवाइडेशन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, चलो तो दोनों जो सेपरेट करने थे कर दिए। अब उसमें भी इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दे, पहले 1 का इंटीग्रेशन 1/2 तो मिलेगा ही दोनों को, फिर 1/2 इधर भी मिलेगा, इसका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कंप्लीट। ओके, अभी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मतलब कि क्या करो, टी सपोज करो, या तो पहले ओनली इसका तो 1 का तो एक्स होने वाला है, ओनली इसका, तो इसका डेरिवेशन चेक करते हैं कि भाई d/dx किसका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का चेक करो, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा ऐसा आता है। ऊपर तो रेडी है पर उल्टा है, जो माइनस है वो प्लस है और प्लस है वो माइनस है। तो एक काम करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, इधर माइनस बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स आगे साइन एक्स पीछे, नीचे तो जो है वही का वही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बोलो फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन हो गया।
तो 1 का इंटीग्रेशन तो क्या था x 1/2 फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन तो लॉग मॉड फंक्शन या तो ओनली फंक्शन तो sin x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। और भी अच्छे से करना हो तो 1/2 कॉमन ले लो तो बचा क्या x माइनस लॉग sin x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। पता कि ना पता चला? फिर से बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले कॉटेक्स है, पॉसिबल नहीं था तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके यहाँ तक आए। फिर कुछ सपोज करने से पूरा डेरिवेशन नहीं मिलता था तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके दो नीचे वाला सेम ब्रैकेट आए, इस तरह से एक ब्रैकेट बनाया, दूसरा बैलेंस किया कि 2 sin x बचे, जो कॉस मैंने एक्स्ट्रा बोनस में लिखा था वो निकल जाए। ओके, फिर दोनों को बाय बाय मेथड से पहले के डिवाइडेशन में दूसरे के डिवाइडेशन में ये 1 आया। ओके, यहाँ पे 1/2 दोनों को दे दिया। ये फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन वाला सेटअप ही है पर माइनस का प्रॉब्लम है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो उल्टा हो गया। फिर फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन तो लॉग मॉड फंक्शन। सेम ऐसा नंबर 33 आपको होमवर्क में करना है। क्या है 33? क्वेश्चन बता दूँ तो 33 है 1/1 माइनस 10x 1/1 माइनस 10x इंटू dx। तो 10x का क्या करना है? sin x अपन cos x। 10x का क्या करना है? sin x अपन cos x। क्लियर? चलो, तो अब 10x का sin x अपन cos x करना है और फिर ऐसा ही एक्सप्लेनेशन। ओके, पर यहाँ पे मतलब कि ब्रैकेट जो प्लस है उसकी जगह पे माइनस आ जाएगा और नीचे साइन आया उसकी जगह पे cos आ जाएगा। सेम कॉपी, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, पर यहाँ पे 2 cos x होगा तो ऐसा हो जाएगा cos x प्लस sin x, cos x माइनस साइन है क्योंकि हमको cos x को बचाना है, साइन को एलिमिनेट करना है। ऐसा ही नीचे भी कुछ आपके पास ब्रैकेट बचा होगा। ओके, उसी तरह से आपको ये होमवर्क में ट्राई करना है। पैटर्न सेम है, यही काम होगा, ब्रैकेट बनाना होगा, फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन भी सेट हो जाएगा, सब कुछ रेडी मिलेगा। ओके, हाँ, पर थोड़ा चेंजेस आएगा। जो मैंने साइन की मेरे पास प्रायोरिटी है वो आपके पास कॉस की प्रायोरिटी हो जाएगी, पर थोड़ी मेहनत करोगे काम इजीली अपने आप बनेगा। ऐसा नहीं है कि सम पॉसिबल नहीं है इजी। ओके, आज के लेक्चर में बेटा हमने टोटल 33 तक देखा, काफ़ी सारे सम देखे। 25 से स्टार्ट किए 33, टोटल 9 सम हमने देखे और आई होप दैट सभी अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपको पता भी चला होगा। ये अच्छे से बेटा रेडी प्रिपरेशन इसकी करनी है। ओके, जो 2 होमवर्क में दिए हैं वो भी सही से करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में 34 से आगे बढ़ेंगे, शायद एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी और टाइम बचेगा तो नई एक्सरसाइज को स्टार्ट भी कर देंगे। थैंक यू।